कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में हैं और कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसकी टेंशन नहीं लेनी, और जो चीज मेरे कंट्रोल में है उसको मुझे ठीक करना है। आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी, जो चीजें मेरे कंट्रोल में है उसको तो मैं ठीक कर लूंगा, पर जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको कभी नहीं करना। आउट ऑफ माई कंट्रोल क्या क्या है? दूसरे लोग क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी यही है। मैं कर तो लूं जी, फिर क्या हो जाएगा? मेरे ऑफिस के लोग फिर मेरे को जात बाहर कर देंगे। कैसा कौन सा घिनौना काम करने शुरू कर दिया। 3 साल हो गए करते, कोई ढंग से पूछ बैठे क्या करता है? ना ना ना, वो तो मेरी घरवाली जो है ना, उसने मेरा जीरा दुभर कर रखा। जब कभी कभार बिजनेस के अपन नजदीक नहीं जाते जी। अपलाइन के आगे क्या कह रहा है जी? मैं डायमंड कब जाऊंगा? अपलाइन कसा जन्म में तो जा नहीं, अगला जन्म को तेरे पतो नहीं। बड़ी चिंता है, दूसरे क्या कह रहे वो बड़ी चिंता है। घर में चूहे कुलाबाद दिखा रहे हैं, बच्चे डिमांड करते। बच्चा कहता चॉकलेट खाऊंगा, थप्पड़, तेरा दांत खराब हो जाएगा। एक बार खाने से दांत खराब नहीं होते, नहीं। कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चे तो जी समझदार हो गए। समझदार ना हुए, मेरी औकात पता चलेगी कि अपने माँ बाप को शर्मिंदा करूंगा अगर मैं इस चीज की डिमांड कर दूंगा। और मैं इस चक्कर में पड़ा हूं। उसने जी ये कह दिया, वो तो ये भी कह रहा है तेरी नौकरी बहुत बेकार, छोड़। क्यों ना छोड़ी आज तक? वो तो ये भी कह रहा है। अदर्स ओपिनियन, फैक्ट्स नहीं मानता, ओपिनियन मानेगा, तथ्यों पे नहीं जाएगा, धारणाओं पे। देखम देख, वो सुना है ना, गांव से एक कुत्ता दौड़ा, वो कुछ बिजली वाले एक खंभा लेके जा रहे थे। दूसरे ने देखा कि जाए उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे, सारे गांव के कुत्ते आगे पीछे। पीछे वाले के दिमाग में आई, पूछ तो लू किस जा रहा है? भागो रे, रुकने का नाम नहीं। बोला भाई कहां जा रहा है? बोला मेरे को नहीं पता। तो बोलो क्यों भाग रहा है? बोले अगला भाग रहा। अगले से पूछा भाई साहब कहां जा रहे हैं? बोला ना पता। बोले तू क्यों भाग रहा है? बोला अगला नहीं पता। आगे तक पहुंच गई बात, जो नेतृत्व कर रहा था पहले वाला। अरे बोला देश पीछे कर रखा है, कहां जा रहे हैं? बोला कहीं नहीं। तो बोला देश ने क्यों पीछा कर रहा है? बोला मना कर रखा था। तो बोला फिर तू कहां जा रहा है? मैं तो बोले इस इंतजार में हूं जहां ये खंभा काट देंगे, उठे पेशाब करूंगा। किसी से पूछो क्यों छोड़ी? जी उस कंपनी में उसका 3 लाख का चेक आ गया। मुझको बस यही प्लान थी, तने नहीं छोड़ी। बस जी यहां तो कुछ हो नहीं रहा था, मैंने सोचा वहां 2-4 साल के बाद पूछो भाई क्या बात? बस जी उसने कह दी और मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब घुमाए फिरूं भ्रष्ट ने। अदर सेक्शन, ओहो उसने जी मेरी तरफ टेढ़ा देखा। अब या तो उसने मारूंगा नहीं मैं मरूंगा, टेढ़ा क्यों देखा?
कई बार बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है ना, अपलाइन कई बार नहीं कहती। सामने वाला अगर आपको बिजनेस को बिल्ड करना है, वो गलती पे है, उसको बताओ कि आप गलती पे है। पर अगर वो तीसरी बार भी ये कहता है नहीं जी मैं गलती पे नहीं हूं, आप ही गलती पे हो, तो सॉरी बोल लो, सॉरी बोल लो। पर कई बार सॉरी का तरीका क्या होता है? सॉरी तो मैं से अच्छो थप्पड़ी मार लेता नहीं, हाँ सॉरी को तो क्या तेरे सिर में रख के फिराना ना, वो तो दिल से होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिना बोले भी बता देती है। ट्रैफिक हो कई बार तो कार का शीशा मां से निकलना हो जी बाहर। ट्रैफिक में दुखी हो गए। कुछ लोग गाने बजा के मस्ती कर रहे हैं ट्रैफिक में, पता है रोजाना मिलेगा। एक दिन की बात हो तो उसे पता है यहां 1 घंटे की बजाय 2 घंटे लगेंगे क्योंकि ट्रैफिक है, तो अपना एंजॉय करते हैं। कुछ लोग दुखी, ट्रैफिक में भी दुखी। What other people think, दूसरे लोग क्या सोचते हैं? दूसरे लोग कुछ नहीं सोचते, आज बता देता हूं। अपना कुणबा की, अपनी फैमिली की, अपने कैरियर की, अपने बॉस की, वो स्ट्रेस इतनी है उस बेचारे को, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में ना? सोचता तो बिजनेस ज्वाइन कर ले तो अपना, पर इतने बेचारे के पास फुर्सत ही नहीं थी। टाइम हमारे बस में नहीं होता। कई बार मेरी जॉब है 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की, नहीं है मेरे बस में। मैं एक प्लान ही दिखा सकता हूं, दैट्स ऑल। एक दिखाइए। जो चीज बस में नहीं है, आउट ऑफ माई कंट्रोल। एजिंग, उम्र, व्हाट अदर पीपल बिलीव, दूसरे लोगों का विश्वास किसमें है। अदर्स पीपल टाइम, दूसरा यहां आएगा नहीं आएगा आपके बस का नहीं था। आप यहां पे हैं, ये आपके कंट्रोल में था। तो दूसरा डायमंड जाएगा या नहीं जाएगा ये मुझे नहीं पता, बट आप जाएंगे ये मेरे को पता है, क्योंकि आप यहां पे हैं। तो आपको अपना देखना है। वेदर, मौसम, ये तो बदलते रहेंगे दोस्त। इन माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, टीम के सामने, अपलायंस के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने, मैं क्या बोल रहा हूं। क्योंकि यूनिवर्स में जाती हैं सारी चीजें। आप जो बोलेंगे वही होगा। व्हाट आई से, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या करता हूं। अभी जैसे अफर्मेशन की बात कर रहे थे रविंद्र जी, क्योंकि हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैं जो करूंगा वो होगा। आज बहुत से लोग नए हैं, एक हाथ उठाइए और एक उंगली। कई सोच रहे हैं ठाऊं कि नहीं। मैं दिखाई दे रहा हूं सभी को? अब दिखाई दे रहा हूं? ओके। अपनी उंगली को ठोड़ी के लगाओ। ठोड़ी यहां है, उंगली यहां है। मतलब मैं जो बोलता हूं लोग वो नहीं करते, पर जो मैं करता हूं इसी को डुप्लीकेशन बोलते हैं। प्लान नहीं दिखाओगे नहीं चलेगा, सीढ़ी नहीं सुनोगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई गुंजाइश नहीं है। नई टीम बनाना चाहते हो तो माई ओपिनियंस, मेरी ओपिनियन जो है वो ज्यादा महत्व रखती है। माई सेल्फ केयर,
माई थॉट, माई एक्शन, व्हाट आई ईट, माई बाउंड्रीज, मेरी सीमाएं कहां तक है। लक्ष्मण रेखा जानते हो ना, इसीलिए बनी थी। सीता बोली मैं तो राम की, उसे नहीं पता राम ही कह के गया था लक्ष्मण रेखा ना, राम का भाई तो कह के गया था, पर पार हो गई। हु आई हैंग आउट विद, मैं किसके साथ बाहर जा रहा हूं। व्हाट आई वियर, मैं क्या पहनता हूं। और कम से कम एक सूट तो सिलवा लो। मेरा भी पहला सूट इंडस्ट्री में आने के बाद ही बना था। जिस संगत में आप रहोगे आपको वैसा चेंज होना पड़ेगा ना, वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, वैसे काम आपको करने पड़ेंगे। एक बार मैंने किसी से पूछ लिया, मैं इसे को क्यों पहनते हो। शादी की मेमोरी है जी। तो शादी की मेमोरी से तो बॉडी पे आए हो ऑलरेडी ना, शादी में तो थोड़ा सा ना आए। तो एक तो सूट सिलवा लो भाई। अगली मीटिंग में मैं दिखाऊंगा मेरा पहला सूट आपको, वो फोटो है मेरे पास जो मैंने पहला सिलवाया था। तो सिलवा लो, कोई बात नहीं, अच्छे लगोगे। होटल वाले भी देखें कि हाँ यार कोई खानदान आया हुआ है यहाँ पे ना, अच्छा लगता है। तो सर्दी में भी कहीं नालायक हो ना तो घर रख रखा है, बोला जी वो ड्राई क्लीन करवानी पड़ती। हद है तुम्हारी बात।